तो स्टेप नंबर 1 बेटा, सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लीजिए। उससे आपको इसकी ये पता चल जाएगी ये कहाँ तक झेल पाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू एस एन। म्यू एस एन। और नॉर्मल कैसे निकाल लूंगा मैं? नॉर्मल निकाल लूंगा एम जी से। नॉर्मल निकाल लूंगा बेटा एम जी से। नॉर्मल हो जाएगा 5G। म्यू एस कितना है यहाँ पे? म्यू एस और म्यू के गिवन है ना आपको। म्यू एस कितना है? 0.5 और ये 0.4। ये कम क्यों है आपको पता है ना? तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेस होता है किससे? स्टैटिक ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो कैसा होता है? जितना फोर्स लगाओगे उतना स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग से कम होता है। म्यू एस कितना बेटा? 0.5 इंटू नॉर्मल इज 50। कितना हो जाएगा ये? 25 न्यूटन हो जाएगा। बोलिए। और फिर एफ के निकाल लेता हूं यहां पर। अगर गलती से चलने लग गया तो कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? कितना फ्रिक्शन लगेगा? म्यू के नॉर्मल। बेटा इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल सेम रहता है, ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो आपने पहले कितना अप्लाई करा है? 15। तो बेटा 15 लगाया तो इसने चाटा मार दिया उसके कि भाई अपन तो 25 तक है, 15 पे कहाँ अड़ रहा है तू। तो बताइए पहला आंसर क्या हो जाएगा? ए 0 होगा, चलने नहीं देगा। और फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी जरूरत है ना। वो 15 लगा रहा है लगाने वाला, इसने 25 लगा दिया तो भाई उल्टा नहीं हो जाएगा? ऐसा लगेगा तो भूत आ गया भाई, धक्का ऐसे मार रहा था इधर ही आ गया है तो मेरे पे। ऐसा नहीं होता। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बेटा? फ्रिक्शन लगेगा 15। ये कौन से वाला ग्राफ चल रहा है? ये वाला ग्राफ चल रहा है अभी। जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है। दूसरा, अच्छा इस समय क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है? नहीं, पर यहां टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हो जाता। तो फ्रिक्शन कब लगने लग जाता है? जैसी टेंडेंसी आती है ना स्लिप करने की, तो फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है। और वो क्या कोशिश करता है कि ना हो। कब तक? एफ एल तक। अच्छा फिर अगला नेक्स्ट केस में आपने फोर्स कितना लगा दिया? 25 ही लगा दिया आपने। तो भैया बस बराबर की बात हो गई। एक्सेलरेशन अभी भी 0 है, फ्रिक्शन लग गया जितना लग सकता था, 25 ही लगा। सही है। तो कई बच्चों को ये लगता है कि यार जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना उस समय बॉडी चलने लग जाती है। ये अभी चलने नहीं लगी है, बट चलने वाली है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही फोर्स को इससे हल्का सा भी बढ़ाओगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, मूव करने लग जाएगी बॉडी। तो बेटा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है ना, इस सिचुएशन को बोलते हैं एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब ऐसा है कि कोई हाइट पर है और वो ऐसे हो गया है बस, मतलब अब अभी वो गिरा नहीं है और वो गिरने ही वाला है ना। तो इसको बोलते हैं एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग या स्लिपिंग। स्लाइडिंग और स्लिपिंग मीन सेम बात है। सही है ना। स्लिपिंग की स्पेलिंग गलत होगी शायद। थर्ड बताइए बेटा, फोर्स कितना लगा दिया आपने? 35। तो ये हार चुका है। 35 जैसे ही लगेगा बेटा फ्रिक्शन 20 ही लगेगा। समझ में आया ना? कितना लगेगा? जैसे ही मूव करने लग जाएगा फ्रिक्शन कितना लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा हमेशा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है। अब ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि आप कितना लगा रहे हो। अगर आप 50 लगाओगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो भी 20 ही लगेगा। 100 लगाओगे तो भी 20 ही लगेगा। चलने लग गया उसके बाद 20 ही लगेगा। सारे नाटक कहां पर है? स्टैटिक फ्रिक्शन में। जब रुकी हुई है बॉडी तब तक ये सब देखना होता है, जितना आप लगा रहे हो उतना ये लगेगा। उसकी मैक्सिमम वैल्यू इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सही है ना। तो बताइए कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास इज 5। कितना हो जाएगा ये? 15/5, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 20। कितने बच्चे 1-2 क्वेश्चन 2 पार्ट भी कर पाए? बताइए। 1 और 2 कर पाए? सही है। 3 भी कर पाए क्या? सही है। तो आप इसका मतलब फ्रिक्शन का बेसिक नेचर समझ चुके हो। ठीक है। नेक्स्ट चलो,
Find out pushing force F. Find out pushing force F for which block just moves. For which block just moves. यहां का बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, सही है ना। जब म्यू एस और म्यू के अलग अलग ना दिए जाएं तो समझ लेना म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर है, सही है। तो यहाँ एक ही है तो मतलब दोनों बराबर रहे होंगे। और आप क्या कर रहे हो बेटा, इसको ऐसे पुश कर रहे हो, आप इसको ऐसा पुश कर रहे हो सम एंगल थीटा। देखो मैंने हेड के ऊपर एंगल बनाया तो आप टेल पे करना जानते हो, है ना। इधर कर लेना ऐसा ऐसा, या इसको आगे खिसका लेना। अब आपको निकालना है, देखो मैं इसको पुश कर रहा हूं ऐसे, तो आपसे क्या पूछा गया है, ये जस्ट मूव कर जाए। जस्ट मूव मतलब आपको क्या लगाना है बेटा, लिमिटिंग वाला केस लगाना है, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग वाला। मतलब फ्रिक्शन आपको कितना लगा देना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना है, सही है। तो एफ की वैल्यू बताइए जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, करिए। थीटा एम और म्यू के टर्म्स में आंसर रहेगा। बाय चांस अगर मैं मंडे को एब्सेंट हुआ तो मैं आपकी क्लास ऑनलाइन इस तरीके से ले सकता हूँ। अगर मैं बीमार हो गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो मैं क्लास कैसे लूँगा, ऑनलाइन इस पे लूँगा मैं, ठीक है ना। ऐसा ना हो, तुम प्रे करो भगवान से सर को कुछ ना होगा, ठीक है ना। प्रे करो हो जाए सर को कुछ तो है, ऐसा मत करना यार, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा उससे यार। मैं जितना खुश रहूंगा ना उतना तुम बढ़िया रहोगे, उतना करियर तुम्हारा बहुत बढ़िया बनेगा। एक कैमरा लगा देंगे ऐसे, जिससे कि दिखेगा कि बच्चे क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं। हाँ यार, और इससे मैं आपको आईपैड से पढ़ा दूंगा, सही है ना। ना से तो बढ़िया ही है। हो गया है, हो गया। चलिए 1 मिनट और बेटा। ठीक है, तो डायग्राम एफबीडी बनाते हैं बेटा, सही है। तो सबसे पहले आप mg नॉर्म, अब कौन कौन से फोर्स हो गए आपके पास, 5 हो गए, है ना। 5 हाथ ऐसे उंगली है ना, 5। कौन सा, mg नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, सही है। सबको हमें पता है कैसे लगाते हैं। तो mg लग रहा है बेटा यहाँ पर, हाँ सर लग रहा है। नॉर्मल लग रहा है सर, हाँ सर लग रहा है। टेंशन की जरूरत है यहाँ पर, नहीं, रस्सी नहीं है। स्प्रिंग फोर्स की जरूरत है, नहीं, स्प्रिंग नहीं है। फ्रिक्शन, अब बेटा फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे सोचते हैं। फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये सोचो कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है और इस बॉडी को जो ये करना चाहती है करने दो, मतलब इसकी टेंडेंसी और स्लिपिंग देखो।
जैसे ही ये स्लिप होने लगे तो फ्रिक्शन लगा के उसे रोक दो। समझ में आया क्या? पहले क्या करो, पहले उसको, अभी मुझे जानना है कि यार ये क्या सोचता है। तो अगर मैं इसे डरा करके धमका के रखूंगा तो ये तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा ये क्या सोचता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार तेरे को जो करना है कर ले यार। फिर ये डांस करके दिखाएगा। जैसे ये डांस करने लगेगा ना, हाँ भाई क्या कर रहा था, चल बैठ जा भाई, उसे करने तो दो, तभी तो रोकोगे। सही है ना? अब मेरे को पता ही नहीं चल रहा है ये डांस करने भी वाला था, तो मैं रोकू कैसे? तो पहले बॉडी को स्लिप हो जाने दो, फिर उसको इस तरीके से फ्रिक्शन लगाओ कि वो ना फिसले। तो बताइए बेटा, इसके ऊपर एफ, इधर थीटा छेद दूं क्या? तो इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा एफ साइन थीटा। सही है? अब मुझे बताओ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इस बॉडी की किधर है? राइट साइड में। तो फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट साइड में, जिसका नेचर हमें पता है, ये कैसे कैसे कहां तक अपोज करता है, फिर क्या करता है, वो सब पता है। सही है बेटा? अब मुझे बताओ यार, वाई डायरेक्शन में बैलेंस कर देते हैं फोर्सेस। क्या क्या आ जाएगा बताइए? नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। मतलब बेटा एफ के कंपोनेंट ने नॉर्मल को बढ़ा दिया, एफ के कंपोनेंट ने नॉर्मल को बढ़ा दिया। मतलब ये एफ का एक कंपोनेंट जो ये वाला है ना, ये वाला, इसको दबा रहा है नीचे। सही है ना? तो आपने कभी ऐसे घास काटते हुए देखा है बेटा? है ऐसे 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 धक्का मारता है वो। यूं क्यों धक्का मारता है वो? ताकि एक कंपोनेंट नीचे लगे जिससे कि घास अच्छे से दबे, तभी तो कटेगी। बोलो। अरे वो उठा के चलाएगा तो हवा में ले जा भाई, कौन घास थोड़ा कट रही है उससे। तो वो क्या चाहता है? घास दबे पहले तो, फिर ही कटेगी। तो दबाने के लिए बेटा इसलिए वो ऐसे फोर्स लगाता है ताकि इस कंपोनेंट से क्या कर रहा है, वो उसे प्रेस कर रहा है नीचे। तो नॉर्मल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बताओ इस एफ की वजह से? हाँ सर बढ़ गया। सर अगर नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। अरे बोलो। अब इन्होंने क्या बोला है? जस्ट स्लाइडिंग वाली कंडीशन बोल रहे हैं। तो फ्रिक्शन कितना लगाना है आपको? लिमिटिंग लगाना है। एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग वाला कौन सा होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जस्ट। तो बताइए बेटा, ये फ्रिक्शन बराबर एफ कॉस थीटा, और फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू ले लूं बोलो? लिमिटिंग। क्या आपको ये बात समझ में आ रही मैं लिमिटिंग क्यों ले रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं, अंदाजा दे रहे हैं कि कौन सा फ्रिक्शन लगाना है, जस्ट वाली कंडीशन वाला लगाना है। अब बेटा मुझे तो एफ निकालना है। अच्छा एफ एल कितना होगा? म्यू एस एन। और नॉर्मल कितना? म्यू एस तो म्यू ही है। नॉर्मल कितना है बेटा? एम जी प्लस एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ओके। अब बेटा आप इस म्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस एफ को फिर इधर ले लीजिए। तो ये हो जाएगा म्यू एम जी, ये हो जाएगा म्यू एफ साइन थीटा, इसको इधर लूंगा, एफ को कॉमन ले लूंगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। चलेगा ना ये स्टेप? तो एफ की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी? सही है ना? अगर आप इससे ज्यादा एफ लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये मूव कर जाएगा। इससे कम लगाओगे तो मूव नहीं करेगा। इतना लगाओगे तो ये जस्ट मूव करने वाली कंडीशन में है, लिमिटिंग वाली कंडीशन में। ठीक है? कुछ बच्चे खुद कर पाए? कितने लोग बोलो? वाह यार, ये सारे पुराने लोग हैं, है ना? इनको आता था। तुम्हें आता था ये? हाँ आता था, पहले से आता था। हाँ अभी अभी करा? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया बात। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम अपने लगेज को धक्का मारते हैं बेटा, तो हम उसको ऐसे क्यों नहीं लेके जाते आगे? हम तो उसे ऐसे खींचते हैं, हम पुल करते हैं, हम पुश नहीं करते, है ना? भैया आप आगे ऐसे लगेज को आगे लेके, पीछे से आगे उठा करके यूं थोड़ा ना लेके जाते हो, ऐसे थोड़ा ना मारते हो बेटा धक्का। आप तो इसको ऐसे पुल करते हो, आप पुश नहीं करते हो ऐसे। तो ऐसा करने से क्या होगा? अगर आप लगेज को ऐसे धक्का मारोगे तो नॉर्मल बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा भाई। आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसे चलाने के लिए। सही बात है ना यार? अभी आपका पर्पस घास काटना थोड़ी ना है, आपका पर्पस है धकेलना है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए आप पुश नहीं करते हो। अच्छा फिर आप पुल क्यों करते हो? पुल करने से सर एक फोर्स ऊपर आएगा उसका कंपोनेंट, और वो नॉर्मल को कम करेगा, तो फ्रिक्शन को कम करेगा यार।
फ्रिक्शन कम करेगा तो कम फोर्स लगाने पर ही चल पाओगे आप। सही है क्या? तो ये जो टेढ़े फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये दोनों काम कर रहे हैं बेटा। एक तो नॉर्मल को मॉडिफाई कर देते हैं, कम ज्यादा कर देते हैं, और दूसरा दीज आर ड्राइविंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस मतलब ये चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक चलाने में मदद कर रहे हैं और दूसरा नॉर्मल को कम ज्यादा कर ले रहे हैं। ठीक है, इस केस में हम नॉर्मल को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a given block find the minimum value of pulling force for which block just moves just moves मतलब फ्रिक्शन कितना चेपोगे, FL। चलिए F की वैल्यू बताइए मुझे। डायग्राम बना लीजिए सभी लोग, है ना। फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में लगेगा, है ना, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किधर है, ब्लॉक की राइट में है। चलिए करें बेटा डिस्कस। आंसर बोल दो पहले। आंसर इज म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये एफ की वैल्यू आएगी। अब इसका भी मिनिमम निकालना है मेरे को, तो देखते हैं, है ना। जे मेंस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बेटा सुनो, इधर क्या लगेगा, एफ कॉस थीटा, ऊपर क्या लगेगा, एफ साइन थीटा, नीचे क्या लगेगा, एम जी नॉर्मल, टेंशन स्प्रिंग फोर्स खत्म, फ्रिक्शन इधर। बोलो बेटा।
अच्छा, अगर ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो इसका रिएक्शन पेयर किधर है बताओ? इस फ्रिक्शन का भाई कहां है? न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ इधर। किस पर? जिसने इस पे लगाया। किसने लगाया? ग्राउंड ने इस पे लगाया, तो बेटा ग्राउंड को ये आगे धकेल रहा होगा। पर ग्राउंड का एबीडी हम बनाते नहीं है, तो इसलिए ये वाला फ्रिक्शन बनाते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए बेटा नीचे कारपेट वारपेट होता ना, तो कारपेट आगे खिसकेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उस कारपेट को चलाने लग जाएगा। अरे समझे क्या? पर ग्राउंड को थोड़ा चला देगा फ्रिक्शन। तुम धरती थोड़ा घुमा दोगे यार फ्रिक्शन से। कारपेट जरूर आगे हल्का सा बढ़ जाता है, सही है ना? तो इस फ्रिक्शन की मदद से बढ़ता था। चलो कर दो बेटा, नॉर्मल निकाल लो। नॉर्मल बहुत बढ़िया अपने लिए इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन में। नॉर्मल कितना आ रहा है? mg माइनस एफ साइन थीटा। देखो नॉर्मल कम हो गया ना इस बार। पहले क्या हो रहा था बेटा? mg प्लस एफ साइन थीटा। नॉर्मल कितना हो रहा था? प्लस हो रहा था उधर, इधर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। बताइए कितना एफ कॉस थीटा बराबर बेटा एफ एल एट द, क्या वर्ड यूज करें? एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। वर्ज समझ रहे हो बेटा? वर्ज मतलब होने ही वाला है ऐसा। एफ कॉस थीटा बराबर एफ एल। एफ कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? एफ एल कितना होता है? म्यू एस एन। म्यू एस एस म्यू। नॉर्मल कितना? mg माइनस एफ साइन थीटा। यहां से बेटा इसको म्यू एफ साइन थीटा, इसको उधर ले आओ, तो f को कॉमन ले लो, आ जाएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। करा ये सब आप लोगों ने? वाह यार। म्यू एम जी एफ इज इक्वल टू, कंपेयर करना बेटा उसको ना इससे। करो, बताओ ये वाला फोर्स ज्यादा है, दिस इज पुलिंग फोर्स, दिस इज पुल वाला फोर्स, दिस इज पुश वाला फोर्स। सेम मास है, सेम म्यू है, कौन सा बढ़िया रहेगा बेटा? किस में कम लगाना पड़ेगा फोर्स? बताओ यार। ये प्लस है ना, तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा हो रहा होगा, इसका छोटा डिनोमिनेटर हो रहा होगा। ये डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू घट जाती है, वैल्यू घट जाती है तो एफ पुलिंग इज लेस देन एफ पुश। सही है? तो इसलिए बोला जाता है पुलिंग इज मोर इजियर, सॉरी पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान है बजाय उसको, मान लो आपसे कोई कत्ल वतल हो जाए तो आपको अगर लाश को ले जाना है तो आपको क्या करना चाहिए? धक्का नहीं मारना है बेटा, क्या करना है? खींचना है उसे। इसलिए खींचते ही होंगे ना सब लोग। बाप रे, क्या क्या सिखा रहे हैं सर, क्या क्या बोल रहे हैं? सही है, बोलो बेटा। तो फिर ये जो था वो कौन घास काट रहा है जो, वो बेवकूफ है क्या यार? वो नहीं खींच सकता, वो तो यूं ही चला रहा है आज भी भाई। क्यों? क्योंकि वो घास काटता है सर, है दिमाग होता उसमें तो घास थोड़ा ना काट रहा होता। कि वो ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? बताओ ना, अभी बताओ आपको। क्योंकि उसे घास काटनी है भाई, नॉर्मल बढ़ाएगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो घास कटेगी ना यार। वहां पर्पस ये नहीं कि उसे लेके जानी है मशीन, वहां पर्पस क्या है? इसे पुश करके लेके जानी है उसे, ताकि घास कटे। बोलो यार, कितने बच्चों का आंसर आया ये? ठीक है, जिन लोगों का नहीं आया है आप समझ पाए हो? आया तुम्हारा आंसर? सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं, आप करोगे या मैं बताऊं? पहले आप करोगे। तो बेसिक मैथ्स इज नॉट अ चैप्टर। बेसिक मैथ्स कब काम आता है? जब रियल फिजिक्स चल रही होती है। तो थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का एप्लीकेशन आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? चलो यहां तक लिख लें पहले लोग, या मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, फिर जिनको लिखना हो लिख लें, बाकी लोग अपना सॉल्व स्टार्ट कर दें। लिखें, in this case this may be part number 2 of this question. In this case what should be the minimum value
possible of this force F या F pull and in which direction it has to be applied. तो अब ना बेटा, अब आदमी इतना तो समझदार हो गया है कि भाई खींचना है, खींचना है तो सबको पता है, तो हर कोई सूटकेस अपना खींच रहा है। अब उसमें भी दो लोग, एक ज्यादा समझदार एक कम समझदार होगा ना यार। एक आदमी क्या होगा, एक आदमी किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे खींच रहा होगा, वो बोले भाई मेरे को इसमें भी कम से कम जोर लगाना है। बोलो यार पुश और पुल में कम किस में लगाना पड़ेगा जोर, पुल में कम लगाना पड़ेगा। पुल में भी तो ऐसा होता होगा ना कि ऐसे खींचू कि ऐसे खींचू, अरे बोलो यार। तो हम वही निकालना चाहते हैं कि वो कम से कम कितना फोर्स लगा करके इसे खींच सकता है, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग वाली कंडीशन ला सकता है, और कितने एंगल पे वो लगाए। तो ये समझदारों में भी समझदार आदमी है। पार्ट भी समझ में आया आपको, समझदारों में भी ये समझदार कैटेगरी का आदमी है। ठीक है, चलो ट्राई करें। दिस इज कॉल्ड बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आप इसमें बेसिक मैथमेटिक्स नहीं लगा पाते हो तो आपके बेसिक मैथमेटिक्स सीखने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप घर पे बैठ करके डिफरेंशिएशन क्वेश्चन करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, एमजी तो बेटा फिर ऊपर ही ले जाना, अपने को खींचना है अपने को आगे। अब देखो यार, जो लोग नए आए थे ना, आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी बात बताता हूँ। आप लोगों को ये डर लग रहा था ना कि बेसिक मैथ्स नहीं हुआ, हमारा बैकलॉग रह गया, ये हो गया। मैंने करवाया, बट डर था ना आपको। देखो आप भी उसी स्थिति में बैठे रहोगे, और जिन्होंने कर लिया वो भी वैसे ही बैठे रहेंगे। समझ में आ रहा है ना, सब बराबर है। ये सीख के भी वही है, अपन ना सीख के भी वही है। इनको भी सिखाना पड़ेगा, आपको भी सिखाना पड़ेगा। ये है बेसिक मैथ्स। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हाँ भाई बोल। म्यू एम जी गलत। बेसिक मैथ्स का जो भी बादशाह है भाई, आप बता दो कैसे करना है, और मैं आगे थ्योरी में दिखा दूंगा। देखो ये लिखवाया था। कर रखा है ना हमने पहले से? नहीं अभी सोचा। एक बच्ची का आंसर आ गया भाई। अंडर रूट 1 प्लस म्यू। सही है, यही आंसर है, हैं? हाँ थीटा भी बताना बेटा। नेक्स्ट टास्क इज थीटा बताओ। थीटा इज नॉट 90 बेटा। थीटा 90 में तो आप ऊपर उठा लोगे इसे। तो म्यू यू के टर्म्स में आएगा। देखो 2-4 बच्चों का आंसर आ रहा है। क्लियर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एप्लीकेशन। ये है बेसिक मैथमेटिक्स। अगर यहां नहीं लग रही तो बेसिक मैथमेटिक्स को सीखने का कोई फायदा नहीं हुआ बेटा। एएसटीसी लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम का कोई फायदा नहीं है। डिफरेंशिएशन का कोई फायदा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के जाकर के नोट्स में देखो, फिर मैक्सिमा मिनिमा के नोट्स में देखो। म्यू के टर्म्स में आएगा बेटा आंसर। tan थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा बराबर
एक मिनट और। आप पता है क्यों नहीं लगा पा रहे बेसिक मैथमेटिक्स? क्योंकि उसकी बेटा हम ना बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और करने की भी ज़रूरत नहीं है। आज इतना आया ना काम बेसिक मैथमेटिक्स, इतने वाले नोट्स जा करके दोबारा देख लो और उसे दोबारा से पक्का कर लो। इतना करना है तुम्हें बस, बेसिक मैथमेटिक्स अपने आप हो जाता है। ठीक है ना? अलग से उसके नोट्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब काम आए तब पन्ने खोल लिया करो कि हाँ यार ये है क्या रिलेटेड, उसका तो मान। बेसिक मैथ्स में कभी भी आपको पेपर में नहीं दूंगा, मैंने बता दिया था आपको। देख लें तो आपके पास 1 मिनट का भी नहीं था, मतलब 30 सेकंड की भी बात नहीं थी बेसिक मैथ्स अप्लाई करने पर। तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन है बेटा? एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास? म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सही है? आपको एफ का क्या है? म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। आपको क्या चाहिए बेटा? इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू चाहिए मतलब डिनोमिनेटर आपको मैक्सिमम चाहिए। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अगर इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो कितने लोगों ने ये बात सुनी थी कभी? सुनी सुनी सी लग रही है सर। पहले मैंने नहीं सुनाई आपको ये बात? हाँ पहले तो पढ़ी हुई है, पर पहले नहीं हुआ ना अपना सिलेक्शन। अब अपने को आज देखना है ना बेटा। मैंने बताया कि नहीं बताया? बोलो। हाँ, ये नई वाली जनता तो बोल गया एक बंदा, मतलब बताया। अब पुरानी वाली जनता बोलो, जिनको जब फर्स्ट वाला लॉट था जो। नहीं, फर्स्ट वाला लॉट कहाँ है? ये लोग हैं फर्स्ट वाले लॉट के भाई हैं। ये बताया पक्का? पक्का ना? देखो आपकी कॉपी में दिखेगा ना यार, कॉपी में लिखा होगा। तो बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मुझे इसको मिनिमम करना है, मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है? मैक्सिमम करना है सर। अच्छा सर, इसे मैक्सिमम करेंगे तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो। म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका क्या है? म्यू। तो रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। ये आंसर आ गया बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू। खत्म? सही है ना बेसिक मैथ्स? अब ये तो हो गया एक पार्ट। अब आपको निकालना है किस एंगल पे ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए मैं कहां चला जाऊंगा? मैक्सिमा मिनिमा पे। मैक्सिमा मिनिमा के लिए सर मुझे अगेन पता है सर ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं यार। म्यू बदल सकता हूं क्या? मैं नहीं बदल सकता। एमजी नहीं बदल सकता। सर इसका मैक्सिमा चाहिए मुझे, जिसकी वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूं। तो एक काइंड ऑफ डेरिवेशन है कि ये आता कहां से, और मैं इसका मैक्सिमा निकालने लग रहा हूं। सर मैक्सिमा कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं। अरे बोलो। तो बेटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर माइनस साइन थीटा। सर म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, सर म्यू साइन थीटा, म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सर साइन बाय कॉस हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू। है? सही है ना? अब कोई बोलेगा सर वो तो डबल डिफरेंशिएशन भी करते थे। डबल डिफरेंशिएशन चेक करने के लिए करते थे भाई। चेक हो रखा है ऑलरेडी, हाँ वो मैक्सिमा ही देने वाला है।
हमेशा एक बार डिफरेंशिएशन करके जीरो करो उसे, सही है। इतना सा बेसिक मैथ्स काम आता है पर सही समय पे नहीं लगा पाते अपन। अब ये इसका डेरिवेशन भी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये क्यों है। tan थीटा अगर म्यू है तो इससे हम ट्राइंगल बना लेंगे, p बाई बी बराबर म्यू, तो म्यू बाय 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये अपने आप ये आ जाएगा। ये डेरिवेशन हो गया इसका कि ये मैक्सिमम वैल्यू ये क्यों है, बताओ tan थीटा म्यू है, तो बेटा tan थीटा म्यू है, तो ये तो p बाई बी होता है ना, ये रहा थीटा, परपेंडिकुलर कितना है म्यू, बेस कितना है 1, तो ये कितना हो गया कि नहीं हो गया, बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 1 अपॉन प्लस म्यू, sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू अपॉन, बेटा एलसीएम लेना, नीचे क्या आ गया बताओ, ऊपर क्या आ गया, इसको आ गया ना ये, डिराइव भी हो गया। ठीक है, आपके लिए टेक अवे ये है कि ऐसा कभी क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो स्टैंडर्ड आंसर है, तो यही चेपो हमेशा। आपको म्यू वगैरह की वैल्यू दे दे, म्यू की वैल्यू 1 दे देते तो tan थीटा कितना हो जाता बेटा, tan थीटा 1 हो जाता तो थीटा 45 हो जाता। डिपेंडिंग ऑन म्यू आप निकाल लोगे थीटा कितना है, डिपेंडिंग ऑन म्यू आप निकाल लोगे कितनी वैल्यू है एफ की। सही है, समझदारों में समझदार है, वो ऐसे खींचेगा, इस एंगल पे खींचेगा ताकि कम से कम फोर्स लगाना पड़े, और कितना लगाना पड़े वो अपन ने निकाल लिया। क्या फ्रिक्शन हमेशा नुकसान करता है? फ्रिक्शन नुकसान, हम मानते हैं यार फ्रिक्शन खराब चीज है, पर बेटा फ्रिक्शन खराब चीज हर वक्त नहीं है। कहाँ खराब है, जैसे मशीन के पार्ट्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, उनका वियर एंड टियर ज्यादा हो रहा है। अब आपके टायर हैं, अब आप बोलोगे सर टायर बदलने पड़ते हैं, अबे तो चलते भी तो हैं, बदलने पड़ते हैं पर कि काम भी तो आ रहे हैं, सही है ना, तो मशीनरी काम भी तो कर रही है, सही है। तो हम वहां क्या करते हैं, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, अब आप देखें कोई भी मशीन होगी उसके अंदर ऑयल वगैरह का यूज बहुत होता है, लुब्रिकेंट वगैरह जो बोलते हैं ना, आप देखते हो ये अपना मैकेनिकल वर्क जो भी होता है उसके अंदर लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं, है ना। वो क्यों यूज होते हैं, ताकि वियर एंड टियर कम से कम हो। पर फ्रिक्शन ना हो बेटा तो हम बहुत सारे काम कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी खड़ी है, बहुत भयंकर इंजन है उसके अंदर, और आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, अगर फ्रिक्शन नहीं है, लेटेस्ट से नीचे आइस है पूरी, है ना, आइस मान लो, और फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो गया आइस के कारण, तो बताइए क्या कितना खतरनाक इंजन हो। तो इंजन क्या करता है, टायर को घुमाता है। इंजन का काम क्या है, इंजन का काम चलाना नहीं है, टायर घुमाना है। तो बेटा आगे वाला टायर, जैसे मान लो फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो आगे वाला टायर क्या कह रहा है, आगे वाला टायर कह रहा है मैं घूमूंगा, तो ये वाला पॉइंट कह रहा है मेरे को पीछे जाना है, बोले यार, तो फ्रिक्शन क्या कहेगा, भाई तेरे को पीछे नहीं जाना, नहीं तो तू स्लिप कर जाएगा, तेरे पे मैं फ्रिक्शन आगे लगा देता हूं। तो वो क्या करेगा बेटा, इस गाड़ी को आगे फोर्स लगा देगा, फ्रिक्शन ही से आगे चलाएगा। अगर फ्रिक्शन ना होता तो कितना भी बढ़िया इंजन हो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगर यहां फ्रिक्शन ना हो बेटा, मैं ये समझ लो मेरा सेंटर ऑफ मास 0.001 आगे भी नहीं बढ़ सकता। अगर यहां फ्रिक्शन ना हो ना, मैं इधर जा ही नहीं सकता। तो मुझे कौन हेल्प करता है, फ्रिक्शन। अच्छा तो मैं यूं चल रहा हूं, बताओ तो क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, ये नॉर्मल ऐसे लग रहा है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या कह रहा है, आगे चल भाई, फ्रिक्शन क्या कह रहा है, कहां जा रहा है भाई, समझ आ रहा है। मेरा ये जो पाँव है ना,
ये जो पाँव, अच्छा हाँ, ये कंपोनेंट मुझे आगे चलने में मदद कर रहा है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, मेरा पाँव जो है ना बेटा ऐसे जाना चाह रहा है, ऐसे ऐसे। अगर फ्रिक्शन ना हो तो मेरा पाँव कैसे चला जाएगा? पीछे। तो सोचो फिर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन क्या बोलेगा? ले बेटा आगे। समझ में आया क्या? तो ये फ्रिक्शन की वजह से मैं आगे मूव कर पा रहा हूं। और ये वाला जो स्टांस है ना, ये वाला स्टांस, ये मेरे को ऐसे एंगल दे रहा है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। अगर मान लो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर बेटा यहां फ्रिक्शन ना हो, यहां फ्रिक्शन ना हो, तो होगा क्या? यहां पर मैं पीछे से ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे ऐसे। अब देखो मैं दोनों से लगा ही नहीं पा रहा हूं। आज तो जो मैं ऐसे दोनों पाँव से पीछे फोर्स लगाऊं तो क्या होगा बताओ? यहीं गिर जाऊंगा ना। तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो आगे मूव नहीं करेगा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। सही है। और अगर फ्रिक्शन हो तो बेटा, और मैं बैलेंस बना के रखा है मान लो, तो क्या होगा बताओ? ये मैं पीछे करने की कोशिश करूंगा ना ऐसे, तो फ्रिक्शन मुझे आगे धक्का मारेगा। बोलो। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुझे चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल नॉर्मल है या फ्रिक्शन है, या दोनों है? बोलो बोलो, अरे सोचो तो सही। हाँ दोनों है, हाँ नॉर्मल है, हाँ फ्रिक्शन है, दोनों है, दोनों है। अच्छा पहली बात तो मुझे चलाने के लिए, मुझे एक्सेलरेट करने के लिए पहली बात तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। सही है ना? तो नॉर्मल भी एक्सटर्नल फोर्स है, कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है। और फ्रिक्शन भी ग्राउंड लगा रहा है, वो भी एक्सटर्नल हो गया। अब बताइए कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मेरे चलने में? मेरे चलने में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? और गाड़ी के चलने में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? गाड़ी तो ऐसी टेढ़ी नहीं होती ना यार, गाड़ी तो ऐसी होती है। तो उस पर नॉर्मल कैसे लगता है? ऐसा लगता है। तो वो तो आगे कंपोनेंट आ ही नहीं रहा नॉर्मल का। तो इसे चलाने के लिए तो कंप्लीटली कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन। दूसरी बात, अब मेरे को चलाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोलो 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 बोलो। नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों, बिल्कुल सही बात है बेटा। सोचो 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 सोचो, अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? सर मेरे पास नॉर्मल है ना, नॉर्मल। बोलो यार, नॉर्मल ऐसे लग रहा है टेढ़ा, तो बेटा ये क्या करता? ये ऐसे पुश कर देता मुझे। कैसे पुश कर देता? ये हवा में ऐसे पुश कर देता। पर चक्कर ये है कि पुश करने के लिए भी मेरे को अटकाना तो पड़ेगा ना पाँव। बोलो यार, अब मेरे पाँव ऐसे तो है नहीं भाई, पाँव पूरा ऐसा होता है, पाँव एक पॉइंट नहीं होता। अगर ये पॉइंट होता तो ऐसे धक्का मार सकते थे अपन। अरे बोलो। तो ऐसे जाता मैं हवा में, और कुछ आगे बढ़ जाता, कुछ ऊपर चला जाता। तो नॉर्मल ये काम कर सकता है। पर बेटा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मेरा पाँव यहां अटकेगा नहीं। समझ में आ रही बात? तो इधर नॉर्मल मेरे को आगे पुश कर रहा है, जो कि ये आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, और फ्रिक्शन भी मेरे को क्या कह रहा है? भाई ये पाँव में पीछे फिसला रहा हूं, देखो पाँव किधर कर रहा हूं मैं? पीछे फिसला रहा हूं। तो फ्रिक्शन मेरे को आगे धकेल रहा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि स्लिपिंग हो। तो दोनों ही मुझे हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। सही है। अब चलती हुई गाड़ी को कौन रोकता है? गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक लगाया, तो आपने ब्रेक तो टायरों पे लगाया ना यार। अगर मान लो स्लिपरी सरफेस है तो गाड़ी रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी। तो रोक कौन रहा है आपको? फ्रिक्शन ही रोक रहा है। और फ्रिक्शन क्यों रोक दे रहा है बताओ? क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि क्या हो, रिलेटिव स्लिपिंग हो या फिर रिलेटिव स्लाइडिंग हो। आपका टायर जब चलता है ना, आपको ये लग रहा है कि आपका टायर रोड पे फिसल रहा है, फिसलता थोड़ी ना यार। स्लाइडिंग नहीं हो रही है। स्लाइडिंग पता है कब होती है? जब वो आवाज आती है ना एकदम से कोई तेजी से ब्रेक लगाए, वो है स्लाइडिंग। या एकदम से कोई एक्सेलरेट कर दे, उसको स्लाइड करना बोलते हैं। आवाज आती है ना अलग से, जिससे कि वो टायर के निशान बन जाते हैं, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है हमेशा। तो फ्रिक्शन ही चाहता है कि यार ये गाड़ी ना स्किड ना करे। इस कारण से बेटा वो आपको रोकता है, क्योंकि आपके टायर की स्पीड कम हो रही है। तो उसे उतना लगाता है कि यार इसको अब क्या है इसका, अब ये रिलेटिव मोशन कैसा होने चाहिए? मान लो अगर 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 मान लो फ्रिक्शन ना होता तो आपकी स्लिपिंग किधर होगी? आगे की तरफ जाओगे ना आप। तो किधर लगाएगा फ्रिक्शन? फिर पीछे लगाएगा, तो आपकी स्पीड को कम करने लग जाएगा। जब आप रुके हुए हो तो आपकी स्लाइडिंग किधर होने के चांसेस हैं? पीछे होने के। तो वो आपको आगे धकेलेगा। समझ रहे हो? तो बेटा बिना फ्रिक्शन के आपकी गाड़ी ना तो आगे बढ़ेगी और चलती हुई गाड़ी ना रुकेगी। मान गए ना इतनी बात? चलो क्वेश्चन करते हैं इसमें।
a block of mass m, a block of mass m with velocity u on horizontal surface for which coefficient of friction is mu. Find out retardation of block. फिसल रहा है ये ब्लॉक. दूसरा है, हाँ ये u से जा रहा है, ये u है, या v ले लो यार इसे, ये तो v और म्यू में कंफ्यूज कर दोगे तुम. नीचे म्यू है, ऊपर v है. सही है. बताओ क्या ये फिसल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, मतलब फिसल रहा है. तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा? कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बताओ? ये वाला फ्रिक्शन कौन सा होगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन होगा? क्योंकि स्लाइडिंग हो रखी है भाई, रुकाओ थोड़ी ना. सही है. तो आपसे क्या पूछा? पहला रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक. दूसरा क्या पूछा आपसे? दूसरा पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग. डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग. तीसरा टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स. आपको लगाना है कौन सा? स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा, एक ही वैल्यू निकाल लो, रिटार्डेशन निकाल लो. चलो मैं करता हूं इसे. फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा बोलो? mg नॉर्मल तो ऐसे लगेंगे, नॉर्मल बराबर mg. फ्रिक्शन कितना लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना बोलो? म्यू के एन. म्यू के तो म्यू ही है, और नॉर्मल कितना है? mg. तो कितना फोर्स लगा आपके ऊपर? म्यू mg. बेटा ये अकेला फोर्स है आपके ऊपर, तो ये रिटार्डेशन देगा. क्यों रिटार्डेशन देगा? क्योंकि वेलोसिटी इधर है और फोर्स से एक्सेलरेशन इधर है. कितना एक्सेलरेशन आएगा? फोर्स अपॉन मास. फोर्स अपॉन योर मास, म्यू mg अपॉन m. कितना हो गया बेटा रिटार्डेशन? म्यू जी. या मैं बोलूं म्यू के जी, म्यू के जी बोल दूं, बाद में म्यू के को म्यू पुट कर देंगे. तो बेटा रिटार्डेशन कितना होता है आप याद कर सकते हैं इसे. कितना होता है बोलो? म्यू के जी. कितना होता है? म्यू के जी. अब बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. रिटार्डेशन कर रहा है ना, वेलोसिटी यहां जीरो हो गई बेटा. इसको बोलते थे अपन स्टॉपिंग डिस्टेंस. v स्क्वायर यू स्क्वायर 2a से निकालते थे, s बराबर आ जाता था u स्क्वायर बाय 2a. सही है ना. u स्क्वायर इज योर v स्क्वायर बाय 2a. a कितना है बेटा? म्यू के जी. म्यू के की वैल्यू म्यू पुट कर लेना इस क्वेश्चन में. टाइम कितना होता है स्टॉपिंग टाइम? u बाय a. u कितना है आपका? v है, और a कितना है? म्यू के जी. सही है ना. इसी फ्रिक्शन के कारण अपन बोल रहे थे यार न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो बोलता है चलते रहता है, तो चलते ही रहना चाहता है. अरे भैया फ्रिक्शन रोक देता है उसे, एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए नहीं चल पाता वो. तो बेटा म्यू के को बढ़ाया जाए तो बढ़िया ब्रेक्स लगेंगे, है ना. ये कौन से ब्रेक्स की बात हो रही है? ये पता है कौन से वाले ब्रेक्स की बात हो रही है? ब्रेक लगने के बाद गाड़ी फिसलने लग गई, तभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. अगर टायर नॉर्मली घूम रहा है और गाड़ी रुक रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगा, स्टैटिक ही है, क्योंकि आपका टायर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर ही अभी भी. फिसलता है तो आवाज आती है, तो ये फिसल के आवाज आने वाले ब्रेक्स हैं. ये फिसल रही है गाड़ी, स्लाइड कर रही है, स्लिप कर रही है उसके ऊपर. सही है ना. तो क्या करो बेटा, म्यू के को बढ़ा दो, जल्दी रुकेगी, कम डिस्टेंस चल के रुकेगी. कैसे बढ़ाए म्यू के को? बढ़िया टायर्स यूज करो. दूसरा, बढ़िया रोड होनी चाहिए, क्योंकि म्यू किस पे डिपेंड करता है? दोनों पे डिपेंड करता है ना, नेचर ऑफ सर्फेसेस दोनों की. तो दोनों बढ़िया होने चाहिए बेटा. गाड़ी भारी है हल्की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सही है ना. म्यू पे डिपेंड कर रही है सारी चीजें.
बोलो यार। नेक्स्ट, फाइंड आउट minimum value of horizontal force required. Find out minimum value of force required to keep the given block of mass m at rest, to keep the given block of mass m at rest against the vertical wall, having coefficient of friction mu. कैसा डायग्राम है? डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ साथ। बेटा ये दीवार है वर्टिकल, ये मास m है। बताओ यार, अगर मैं इसको प्रेस नहीं करूंगा तो नीचे फिसल जाएगा ना यार। अब ये बेटा अगर मैं इसको यूं छोड़ दूं, देखो अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे फिसलेगा ना ये। बोलो सही है क्या? क्यों फिसल गया? कि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है पर नॉर्मल नहीं मिला ना इसे। नॉर्मल नहीं है तो फ्रिक्शन खत्म। तो मैं क्या करता हूं बेटा, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए या फ्रिक्शन लगाने के लिए क्या करता हूं, इसे ऐसे पुश करता हूं। अब देखो ये हवा में रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है बताओ? क्या मैकेनिज्म हो रहा है? सर मेरे इसके पुश करने से नॉर्मल बढ़ रहा है या नॉर्मल की वैल्यू कुछ आ जा रही है। कितनी आएगी नॉर्मल? सर इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर दो तो ये नॉर्मल और ये मेरा फोर्स दोनों बराबर हो गए। तो जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना नॉर्मल लगेगा। जितना ज्यादा नॉर्मल लगेगा उतना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। जहां तक वो झेल सकता था उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जहां तक वो मैक्सिमम रोक के रख सकता था तो फिर मैं इसे रोक पाऊंगा। जितनी ये भारी चीज होगी, अब आप किताब लगा दो इसकी जगह, भारी सी किताब लगा दो जेईई मेंस वाली, ठीक है, तो अब वो भारी है बेटा, अब उसका mg ज्यादा है, तो उसे फ्रिक्शन भी ज्यादा चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो फिर नॉर्मल ज्यादा चाहिए तो मतलब फोर्स ज्यादा चाहिए। तो जितनी भारी चीज को बैलेंस करना चाहोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। अरे बोला यार, अभी मान लो तुम्हें किसी आदमी को यूं पकड़ के यूं करना है भाई, तो अब इतने भारी आदमी को अगर यूं करना है तो तुम तो फोर्स ऐसे लगा रहे हो ना यार, या तो तुम ऐसे लगाओ फोर्स, तो एक कंपोनेंट उसके mg को बैलेंस करेगा और एक उसको ऐसे धकेलेगा। बढ़िया तरीका क्या है, इसके mg को बैलेंस करने दो, किससे? फ्रिक्शन से, और तुम फोर्स कैसे लगाओ? बस यूं। सही है? तो आप फोर्स कैसे लगा रहे हो? और क्या पूछा है आपसे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है ना, म्यू। हाँ, क्या पूछा आपसे? कम से कम कितना लगाओ कि बैलेंस कर दो बैलेंस। बना दूं मैं, कर दूं? नीचे क्या लग रहा है? कर देते हैं यार, क्या mg है, ये नॉर्मल है बेटा, mg नॉर्मल टेंशन फॉर फ्रिक्शन। अच्छा, इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग सोचो कैसी है? नीचे है तो फ्रिक्शन बोलेगा भैया फिर ऊपर लगेंगे तेरे पे, जाने नहीं देंगे ऐसे। समझ में आया ना? पैरेलल टू सरफेस एंड ऑपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन। अब बताओ बेटा आपको क्या करना है? आप बोलोगे सर नॉर्मल बराबर एफ हो गया, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर देता है। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है यार रोकने के लिए? सर म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इज म्यू, यहाँ का म्यू कितना है? म्यू, और नॉर्मल की जगह आप लिख दो एफ। बोले यार, तो फ्रिक्शन बोलेगा भाई मैं कहां तक रोक सकता हूं तुझे? म्यू इंटू एफ। अब बेटा इन दोनों को बराबर कर दो आप, तो एफ बराबर कितना लगाओगे आप? mg बाय म्यू लगाओगे तो क्या होगा? या लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। अरे बोलो। अच्छा, इससे कम लगाओगे तो क्या होगा? इससे कम लगाओगे तो नॉर्मल कम हो जाएगा,
लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आप इस mg को बैलेंस नहीं कर पाओगे, इससे ज्यादा लगाओगे तो सर नॉर्मल बढ़ेगा, लिमिटिंग की वैल्यू औकात बढ़ेगी तो बैलेंस और बढ़िया से हो रखा होगा। ज्यादा लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम मत लगाना। अरे समझे क्या? इसलिए ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है, समझे क्या? एक तरीका और मैं इसे इक्वालिटी से करके बताऊं क्या? अरे बोलो, नॉर्मल बराबर क्या है? एफ। अब आप बोलोगे बेटा इसको बैलेंस करने के लिए जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, मैं देखना क्या इक्वेशन लिख रहा हूं, एक दो बार मैं आगे भी यूज कर लूंगा। ड्राइविंग फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एफ एल। बोलो, फॉर नो स्लिपिंग। इसको दो तीन बार आप आज लिखना है अपने उसमें कॉपी के अंदर, रफ कॉपी में। फॉर नो स्लिपिंग क्या क्या इक्वेशन होती है? बोलो, क्या कंडीशन होती है? ड्राइविंग फोर्स मतलब जो उसको मूव कराना चाहती है फोर्स, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एफ एल। सही है यहां तक? अब बेटा आपका ड्राइविंग कितना है यहाँ पर? mg, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स। स्लिपिंग कौन कराना चाहता है? mg शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू fl। fl कितना है? म्यू n, और n किसके बराबर है? f के बराबर। बोलो यार, तो f शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, आ गया ना यार? f की वैल्यू mg बाई म्यू के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? mg बाई म्यू होनी चाहिए यार। सही है ना? आपके लिए क्वेश्चन है। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है कितना होगा, आपको फ्रिक्शन बताना है कितना लग रहा होगा। सेम टाइप रियल वैल्यूज।
फ्रिक्शन आणि एक्सेलरेशन. क्या हो जाएगा बताइए? नॉर्मल हो जाएगा 500 यार. मैक्सिमम कितना झेल सकता है ये? 0.4 इंटू 500. सही है ना? म्यू एस म्यू के एक ही है सब. कितना हो गया ये? 50 इंटू 4, 200 झेल सकता है ये. और ये लगा कितना रहा है यहाँ पे? लगा रहा है ड्राइविंग फोर्स इज 100. 200 तक झेल सकता है, नहीं चलने देगा यार. एक्सेलरेशन कितना है? 0. और फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी जरूरत है. ये है 100. कितने लोग कर पाए बोलो? सही सही. जो नहीं कर पाए बेटा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए. अरे वाह. अच्छा एक पार्ट और निकाल दीजिए. नेट कांटेक्ट फोर्स, इसी का एक और पार्ट कर दीजिए. नेट कांटेक्ट फोर्स exerted by wall on block. Net contact force exerted by wall on block. कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा दो प्रकार के हो जाएगा. कॉन्टैक्ट फोर्स एक तो नॉर्मल था ही, और फ्रिक्शन भी आ गया तुम्हारा. तो नॉर्मल कैसे लग रहा है? नॉर्मल ऐसे लग रहा है. फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है. 90 डिग्री पे लग रहे हैं यार. ऐसे हो जाएगा. इसकी नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी? इस केस में 500 ही थी. और फ्रिक्शन कितना लगा अभी अपना? 100 लगा. तो ये कितना हो जाएगा? √500 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर. ये होगा नेट कांटेक्ट फोर्स FC. सही है ना? कांटेक्ट फोर्स दो प्रकार के हो गए, एक तो नॉर्मल और एक फ्रिक्शन. तो आपको इन दोनों को जोड़ना है, पर ये वेक्टर्स है तो वेक्टर की तरह जुड़ेंगे. कितना आता है ये आता है बेटा 100√26. ऐसे भी करके छोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये बना लीजिए. सही है? टेढ़ा लग रहा है फोर्स है ना? आपको निकालना है फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. फाइंड आउट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स.
टेढ़ा लग रहा है ना। हेड पर अगर एंगल हो तो उसे टेल पे ले आते हो आप लोग ऑल्टरनेट करके। फोर्टी न्यूटन किधर डाउनवर्ड, 40 न्यूटन डाउनवर्ड इज द आंसर। तो बेटा फ्रिक्शन जो है वो एफ नेट को अपोज करता है ना, वो अलग अलग अपोज नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, पहले तुम्हारा जोड़ लो फिर मुझे बता दो कहाँ की टेंडेंसी आ रही है, फिर मैं लगूंगा। आंसर इज 40 डाउनवर्ड। कितने बच्चों का आ रहा है बताइए? नया बच्चा है कोई? नया नया न्यू? सही, अरे वाह यार बहुत बढ़िया। तो बेटा ये 37 है, ये 37 हो जाएगा, सही है ना। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। बोलते क्या, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ऐसा होता है। बेटा 100 का इधर क्या आएगा? cos 37, cos 37 और ऊपर कितना आएगा? sin 37। 100 का sin 37, सही है। अच्छा नीचे लग रहा है बेटा इसका 2g। फ्रिक्शन बाद में देखता हूं। हाँ नॉर्मल लग रहा है। अच्छा सर इस पे नीचे लग रहा है 20, इधर लग रहा है कितना? 100 cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5, 80। ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर 60, और ये हो जाएगा नॉर्मल। बोलो यार सही है। टेंडेंसी ऑफ मोशन तो इसी के अलोंग होगी, अलोंग द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग कितना बन रहा है बेटा नेट? 40 ऊपर। तो फ्रिक्शन को चुनौती ये 40 करेगा, इसको बोलते हैं नेट ड्राइविंग फोर्स, सही है ना। कौन करेगा चुनौती? 40। अब देखते हैं इसकी है क्या हिम्मत। नॉर्मल हो जाएगा बेटा 80। एफ लिमिटिंग निकाल लेता हूं मैं, कितना है? 0.5 इंटू नॉर्मल 80। अरे वाह यार जस्ट बच गए भाई, सही है ना, जस्ट बच गए। जस्ट ये पता है किस कंडीशन में? एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है। किधर है ये? ना ये इधर है ना इधर है, बस ये बस होने वाला है इसका काम। तो बताइए बेटा फ्रिक्शन किधर लगेगा? पहली बात तो क्योंकि टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और कितना लगेगा? जितनी जरूरत है उतना लगा पा रहा है। हाँ लगा पा रहा है सर, इतना ही लग जाएगा रोकने के लिए। डाउनवर्ड 40 न्यूटन, सही है। मैं आपको अभी जल्दी छोड़ने वाला हूं। है? नहीं लग रहा क्या? अरे यार ऐसे मत कर यार भाई, मैं बीमार हूं ऊपर से मैं, और नॉर्मली मैं जल्दी मतलब जल्दी का टाइम पे सो जाता हूं सुबह के हिसाब से। मैं रात को 4 बजे सोया हूं क्योंकि नींद ही नहीं आई। ऊपर से मैंने वो ले रखी क्या, डोलो 650। ठीक है अभी तो मतलब सेल्फ वो चल रहा है, अभी सेल्फ मेडिकेशन चल रहा है। ठीक है तो ऊपर से नींद नहीं आई,
और फिर मेरे को ये था कि यार ट्यूसडे का टाइम टेबल है तो मेरी सेकंड क्लास होती है, गलती से 7:15 बजे मेरी जाग खोली, क्योंकि नॉर्मली खुलती है ना जाग ऐसे डेली वाला 7:15 बजे। मैंने यार चलो गलती से मैंने चेक कर लिया अपना टाइम टेबल, मैंने देख लेते हैं यार ऐसे ही 1 मिनट के लिए, देखा तो पता चला यार 8 बजे क्लास है। और फिर 8 बजे भी कैसे क्लास है, 8 से 10 और 12:30 से 2:30। मैंने ये तो और खतरनाक। फिर मैं चलो ये तो हो जाएगा क्योंकि सर आ जाएंगे सेकंड में, उसमें कोई वो बात नहीं है। ऐसे करके चोट पे चोट है यार, ऐसी वाली बात है। सही है ना, पर इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आप इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, बस आज अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन का बेटा अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मुश्किल से आधी क्लास है, मैक्सिमम 1 क्लास में खत्म हो जाएगा फ्रिक्शन आपका, और एनएलएम इज ओवर, ठीक है। फिर हम वर्क एनर्जी बार वगैरह और आपकी है डाउट में शाम को आऊंगा, बट मेरी शाम को भी क्लास है। हाँ शाम तक अगर आप रुक जाओ तो 6 बजे आता हूँ मैं, वो शाम वाली क्लास चिल है, वो आप कभी भी पूछो, उसमें डाउट है सभी। चलिए बेटा 1-2 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, लिख लीजिए। आप सीधा क्वेश्चन लिखिए, मैं यहाँ डायग्राम बना दूंगा। फाइंड आउट मिनिमम मास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड आउट मिनिमम मास, 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं एकदम। फाइंड आउट मिनिमम मास दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन 4 kg, that can be placed on 4 kg so that system remains at rest. सही है, ये सिस्टम है बेटा आपका, और आपको म्यू की वैल्यू दी गई है 0.4। इधर म्यू है बेटा, इधर क्या है, इधर म्यू है 0.4, इधर म्यू नहीं है, इधर म्यू क्या है, 0 है, ये फ्रिक्शनलेस है। म्यू बराबर 0 मतलब फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, 2-3 मिनट लीजिए, 3 मिनट ले लो आराम से। ड्राइविंग फोर्स सोचो कौन है, मास क्या हेल्प कर रहा है, नॉर्मल बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। नीचे नॉर्मल बढ़ाएगा तो फ्रिक्शन की लिमिट को बढ़ाएगा। आंसर आए तो बोल सकते हो। 11 kg, बढ़िया। करा हुआ है रितेश तूने पहले क्वेश्चन? मैंने करवाया था।
चलिए 11 kg कितने बच्चों का आया बताइए, कितने नए बच्चों का आया? नहीं, किसी का भी नहीं आया। देखो ठीक है, ट्राई किया सभी लोगों ने। बेटा देखो ये क्या कह रहा है, आजा भाई, ये कह रहा है आजा यार। इतना ही टेंशन हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पर है। ये टेंशन बोलेगा मैं हूं ड्राइविंग फोर्स। मैं कौन हूं? मैं ड्राइविंग फोर्स हूं, मैं चलाना चाहता हूं तुझे, ठीक है ना। अब ये बोलेगा यार मुझे नहीं आना है, ये आगे खिसकना चाहेगा, फ्रिक्शन बोलेगा लो भाई हम रोकेंगे इसे। तो आप नहीं चलाना चाहते फॉर नो स्लिपिंग। देखो मैं बार बार ये इक्वेशन लगा रहा हूं, फॉर नो स्लिपिंग योर ड्राइविंग फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू Fl। बोलो सही है क्या यहां तक? ड्राइविंग फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, इससे कम रहना चाहिए या मैक्सिमम उससे बराबर हो जाए। ड्राइविंग फोर्स कितना बेटा इसका? टेंशन, टेंशन शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू Fl। बेटा यहाँ पे Fl क्या होगा? म्यू Sn। यहाँ नॉर्मल कितना होगा? इन दोनों को एक ही मास मान लो, तो ये हो जाएगा नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg। mg कितना हो जाएगा? 4 + mg। अच्छा सर क्या पूछा तुमसे? m। टेंशन कितना है मेरे पास? 6g, क्योंकि रेस्ट पर है। ये कितना हो गया? 6g लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस। म्यू एस कितना है? 0.4। 4 + m इंटू जी। जी काट दो बेटा, कितना आ रहा है अभी बोलो भाई, इसकी आवाज कितना आ रहा है? 6 इज इक्वल्स टू 6 लेस देन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 4 + m, कितना हो गया ये? सही है क्या? अपने भी हो रहा है? सही कर दिया क्या मैंने यार? बोलो ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1.2। गलत आ रहा आंसर, क्यों भाई? 0.4। उल्टा कर रहा हूं मैं यार। 0.4 है, कितना हो जाएगा? 1.6। 0.4 है, कितना हो जाएगा? 6 - 1.6 is 4.8। 4.4 should be less than equals to, तो m should be greater than or equals to। अपने आप इक्वेशन खुद बता रही है भैया मास कम से कम 11 होना चाहिए। खुद बोल रही है वो इक्वेशन कि मास 11 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो m की ये मिनिमम वैल्यू है। सही है ना? अगर तुम्हें ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन नहीं बनानी तो क्या करो बेटा? टेंशन की वैल्यू किसके बराबर पुट कर दो? Fl के बराबर पुट कर दो, खत्म करो कहानी। और फिर ये लॉजिक लगा लेना, हाँ यार m इससे कम होगा तो लिमिटिंग कम हो जाएगा, तो टेंशन ज्यादा हो जाएगा, तो मूव कर जाएगा। मत ये लगाओ ये वाली, कुछ तो करो। यार तुम्हारे आंसर भी नहीं आते, मैं जैसे यहाँ बैठता हूँ तुम मेरी तरफ देखने लग जाते हो। तुम इतनी देर में लिख लेते हो क्या? मैं मेरे साथ साथ लिखते हो तुम लोग? ठीक है, लिख लिया आप सभी लोगों ने? चलो एक लास्ट क्वेश्चन। अ चेन ऑफ मास m लेंथ l, चेन ऑफ मास m लेंथ l, चेन ऑफ मास m लेंथ l is placed on horizontal table. Chain of mass m length l placed on horizontal table such that some part of it is hanging, some part of it is hanging outside the table। होता है ना यार, अपन कुछ जैसे कपड़ा वपड़ा है, अपन थोड़ा सा उसको से हैंग करके बैलेंस कर पाते हैं। ये थोड़ा सा इधर खिसका दो तो नीचे फिसल जाएगा, इधर कर दो तो आसानी से पड़ा रहेगा। हैंगिंग आउटसाइड द टेबल, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन chain and table is mu, chain and table is mu, find out
length of chain, find out length of chain that can be hanged outside the table, that can be hanged outside the table so that chain does not slide or just begin to slide. सही है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बच्चे इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं. मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप एक बार ट्राई कर लो, फिर अपन कर लेंगे इसे. बेटा ये आपकी टेबल है, ये टेबल है. कुछ पार्ट ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है टेबल पे और कुछ पार्ट हैंग हो रखा है. टोटल मास एम है, लेंथ एल है. तो आपको बताना है कि ये कितना मास मैं हैंग कर सकता हूँ कि ये आगे खिसक के ना आए, हैंग करती रहे, या जस्ट वाली कंडीशन हो जाए. यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस चेन पे इधर लगेगा ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दो. मैं कर दूं इस क्वेश्चन को, बोलो. हाँ चलो एक मिनट ट्राई कर लो. ये एक तरीके से रोप विद मास है, रोप विद मास. तो मान लो नीचे स्मॉल एम लटक रहा है, तो ऊपर हो जाएगा m माइनस एम. बताऊं? बेटा यहां कितना हैंग कर रहा है बताओ, m मास. तो ऊपर कितना बचा, m माइनस एम. पहला पार्ट समझ में आया आपको? अच्छा सर, इस जो पार्ट जो ऊपर है इधर ही तो फ्रिक्शन लगेगा, इस वाले पे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा. सही है ना? तो यहाँ फ्रिक्शन किसके मुताबिक लगेगा, यहाँ जो नॉर्मल है उसके मुताबिक लगेगा. यहाँ नॉर्मल कितना होगा, mg के बराबर. यहाँ नॉर्मल कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ नॉर्मल आ जाएगा m माइनस एम इंटू जी. अरे बोलो, सही है क्या? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल. अरे बोलो, सही है क्या? हमें जस्ट स्लाइड वाली कंडीशन लगानी है. और अच्छा, अब इसे खींचने वाला कौन है यार, इसको रोकने वाला तो फ्रिक्शन है, खींचने वाला कौन है सर? जो यहां टेंशन होगा ना वो इसको खींचेगा. या ये बोलो सर, इसका जो mg है ना वो यहां टेंशन प्रोड्यूस करेगा और ये टेंशन इसको खींचेगा. या ये बोलो सर, जो इसका mg है वो इसे खींचेगा, क्योंकि इसका mg बैलेंस नहीं हो रहा. अरे बोलो यार, सर इसका कितना mg है? सर इसका mg है, यही ड्राइविंग फोर्स है बेटा, और इसको मैं फ्रिक्शन के बराबर कर देता हूं, खत्म कहानी. समझ में आया क्या? खींचने वाला कौन है बेटा, इसका mg. इसका mg नहीं खींच रहा क्योंकि ये तो नॉर्मल से बैलेंस हो जा रहा है. सही है, ड्राइविंग फोर्स इज दिस का mg. दोनों बराबर कर दो बेटा, यू विल गेट म्यू m माइनस म्यू mg इज इक्वल टू mg. स्मॉल m को इधर ले लो, कॉमन ले लो, g को भी कॉमन ले लो, म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू m. तो बताइए m की वैल्यू म्यू m अपॉन g म्यू प्लस 1. अगर इससे ज्यादा मास होगा तो क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, तो वो रोक नहीं पाएगा, फिसल जाएगी पूरी कहानी. अच्छा, इससे कम मास होगा तो बहुत बढ़िया से रोक लेगा, आसानी से रोक पाएगा. और सही है, हैं? जी नहीं आएगा? हाँ, ये जी कट गया ना यार. जी कट गया बेटा, ये आंसर है. सही है, आज के लिए इतना ही. ठीक है, कल फ्रिक्शन का क्या क्या पार्ट बचा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, दैट्स इट. और 2 ब्लॉक सिस्टम थोड़ा सा आपको मैं सिखा दूंगा, है ना. पूछा नहीं जाता है पर फिर भी बच्चे को एक अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को 2 ब्लॉक सिस्टम आता है, तो मैं उतना सिखा दूंगा आपको बेसिक क्या होता है. ठीक है.
चलिए बेटा 15 मिनट आप आराम से एंजॉय करो, ब्रेक लो आधे घंटे का।